हाय फ्रेंड्स, टाटा वुमेन प्रीमियर लीग 2024 की जो मैच खेला जाएगा 12 मार्च को शाम को 7:30 बजे मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। WPL का 19वां मैच खेला जाएगा T20। बात करूं वेन्यू की, वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जाएगा। बात करूं पिच रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट यहाँ पे जो भी टॉस जीतता है बैट फर्स्ट करता है उसके जीतने के सीधे 90% चांस बन जाते हैं। ये पिच अलग है, वहाँ की पिच अलग थी, ये पिच अलग है। यहाँ पे जो भी टॉस जीत के बैट फर्स्ट करता है वही जीत रहा है। एक आध मैच ऐसे हुए कि जो बॉल फर्स्ट वाले जीते हैं, लेकिन सारे मैच जितने हुए हैं सब बैट फर्स्ट वाले जीत रहे हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर बन रहा है, ऐसा नहीं है कि स्कोर नहीं बन रहा है। एक मैच छोड़ के यही यूपी और दिल्ली का एक मैच छोड़ के इसके अलावा सब 170 180 मतलब 200 तक अभी नहीं पहुंचा 200, लेकिन 199 तक पहुंचा, 184 185 ऐसे बनाए, तो इसको हाईएस्ट स्कोर रन माना जाएगा। और विकेट भी ज़्यादा नहीं गिरी, 4 विकेट 8 विकेट 9 विकेट सेकंड इनिंग में गिरी ज़्यादा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जो भी टॉस जीत रहा है बैट फर्स्ट उसके जीतने के चांस ज़्यादा हो रहे हैं। और यहाँ पे स्पिनर फास्टर दोनों गेम में हैं, एक तरफा इसमें मतलब सेकेंड इनिंग में थोड़ा स्पिनर पे प्रेशर रखना, क्योंकि उन पे मारने जाती है तो फिर वहाँ पे कैच आउट हो जाता है, तो आउट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में तो पेसर जो 8 ओवर करते हैं, जो 4 ओवर करते हैं। लेकिन मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का एक मैच हुआ था 2 मार्च को, 9th मैच। ये मैच खेला गया था चिन्नास्वामी स्टेडियम में। हेड टू हेड की बात कर रहा हूँ, इन दोनों टीमें आपस में भिड़ी थी, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। ये दोनों टीमें 2 मार्च को पहला मैच खेली थी, अब ये दूसरा मैच खेलेंगी जो 12 मार्च को हो रहा है। मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 2 मार्च को ये आपस में एक मैच खेली थी, मैच नंबर 9th। ये मैच खेला कहाँ गया था? चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। वहाँ पे कंडीशन कुछ और था, मुंबई ने बॉल फर्स्ट किया था और आरसीबी को वहाँ पे हरा दिया था। अब यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, यहाँ पे जो टॉस जीतेगा बैट फर्स्ट, लेकिन जो टीम स्ट्रॉन्ग है वो मुंबई है, आरसीबी उतनी नहीं है। लेकिन जो अच्छा खेलेगा ना, तो आरसीबी के पास भी बॉलर अच्छे हैं, बैट्समैन अच्छे हैं, लेकिन फॉर्म रिदम नहीं दिख रही जिस हिसाब से। अब ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है मुंबई का, ये जो वो 2 मार्च को जो खेला गया था। मुंबई इंडियंस का जो स्कोर था, जो बेस्ट प्लेयर की बात करूँ, बेस्ट प्लेयर में रहेंगे मैथ्यूज। हेलो मैथ्यूज की बात करूँ तो 26 रन बनाई थी और विकेट नहीं मिला था इनको। यास्का भाटिया की बात करूँ तो इन्होंने 31 रन की पारी खेली थी। फिर आती हैं नेट साइबरब्रंट, 27 रन 2 विकेट, बेहतरीन पारी। एमिलिया कैर की बात करूँ 40 रन, कोई विकेट नहीं। पूजा वस्कर 8 रन 2 विकेट, ये भी गजब की पारी खेली थी। साइका इसाक 1 विकेट ले गई थी, उसके बाद इसी बोग 1 विकेट मिला था इनको। अब इसमें बेस्ट की बात करूँ तो ये दोनों एक विकेट ले गई थी, बॉल फर्स्ट की थी तब। पूजा वस्कर 8 रन भी बनाई थी, यहाँ तक इनको आ गया था बैटिंग करने का, तो 8 रन भी बनाई थी, 2 विकेट भी ले गई थी। एमिलिया कैर 40 रन, विकेट नहीं मिला था इनको। ब्रंट की बात करूँ 27 रन 2 विकेट ले गई थी, ज़बरदस्त की पारी खेली थी। यास्का भाटिया 31 रन की पारी खेली थी। मैथ्यूज 26 रन की पारी खेली थी, कोई विकेट नहीं मिला था इनको बैटिंग से। यहाँ पे कैप्टन की पारी नहीं खेली थी, कैप्टन हरमनप्रीत कौर नहीं थी, कैप्टन थी ये ब्रंट जब इनका मैच हुआ था। अब इतने प्लेयर में से 7-8 प्लेयर में से अब इसमें की प्लेयर कौन रहेगा? पूजा वस्कर थोड़ा लेट आती हैं, लेकिन बैटिंग भी अच्छी करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं, नो डाउट। ये भी आपकी जीएल की एक जगह की रहेंगी। एमिलिया कैर जल्दी आ जाती हैं, ब्रंट जल्दी खेलने आ जाती हैं। अब इसमें एक ही प्लेयर हैं, यास्का भाटिया। ये आपको एक ही चीज़ से पॉइंट देंगे, केवल बैटिंग से। अगर बैटिंग में 0 चली गई फिर आपका 0 रहेगा। मैथ्यूज की बात करूँ तो ये बॉलिंग भी करती हैं। अगर आपको मान के चलो 0 दे दी तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आपकी अच्छी खासी टीम अगर है, जीएल में 4वीं 15वीं 20वीं 100वीं रैंक है या 200 रैंक है, और इनकी वजह से काम गड़बड़ाता है, मैथ्यूज की वजह से,
तो अगर एक विकेट ले गए तो सीधा आपको नंबर 1 पे ला देंगे। अगर वही टीम में अगर यास्का भाटिया रहेंगी और वो आपकी टीम 200-300 रैंकिंग पे है, अब ये 0 दे देंगी, फिर आपकी टीम पीछे चली जाएगी, फिर आपके ऑप्शन नहीं है कि आपको आगे कुछ मिले। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ उस वेव पे मैथ्यूज हो जाएंगे, ब्रंट हो जाएंगे, एमिलिया कैर हो जाएंगे, पूजा वस्कर, ये इनकी 4 की प्लेयर रहेंगी। क्यों? इसको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इस मैच में अपना दम दिखाएगी। तो उस वेव पे मैं कह रहा हूँ कि पूजा वस्कर, एमिलिया कैर, उसके बाद मैथ्यूज, ब्रंट, ये 4 प्लेयर आपके हेड टू हेड जीएल मेगा ग्रैंड लीग कहीं भी आप इसको हर जगह रख सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 4 प्लेयर। अगर आपको जीएल ग्रैंड लीग में बहुत ज़्यादा अगर टच रहेगा तो यास्का भाटिया लेके चले जाना, बस मैं यही कहूँगा। या तो फिर आप साइका इसाक को आजमा लेना बॉल फर्स्ट में, कितलार का देर थोड़ा करवाएं, हो सकता है कि 2-2 विकेट चटका दें, ये होगा। लेकिन मैं जो बोला हूँ ये 4 प्लेयर आपकी बेस्ट पिक रहेंगी ग्रैंड लीग हेड टू हेड कहीं भी, क्योंकि एक ही साइड के तो प्लेयर रखोगे नहीं, 4 इनके रखोगे, 4 उनके, 8 होगा। फिर 3 प्लेयर और कहीं रखोगे जो आपकी एकदम कम परसेंटेज होंगी, जो बहुत फर्स्ट डाउन आते हैं, फोर्थ डाउन पर आते हैं, तो ये सारी बातें होंगी। लेकिन ये जो हेड टू हेड का रिकॉर्ड मैंने बता दिया आपको मुंबई का। अब यहीं पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो स्कोर है, जो हेड टू हेड का जो सबसे बेस्ट खेली थी, उसमें एलिसा पेरी 44 रन की पारी खेली थी। ये बेस्ट प्लेयर अभी रन मार के आ रही हैं, तो इनका मनोबल बड़ा होगा। जाजिया बेरम की बात करूँ, 27 रन 1 विकेट। उसके बाद आती हैं सोफी मिलेनिक्स, 12 रन की पारी खेली, इनको विकेट नहीं मिला। फिर अब इनकी टीम से देखो की प्लेयर कौन रहेगा। 4 उधर निकले थे की प्लेयर, अब इसमें से 4 कौन रहेंगे। देखो स्मृति मंदाना को सब दबा के रखेंगे, क्योंकि स्मृति मंदाना आउट हो गई तो ख़त्म, ये 9 रन ख़त्म, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपकी टॉप की पिक कौन सी रहेंगी, देखो अब ध्यान से देखना। एलिसा पेरी, जाजिया बेरम, उसके बाद आएंगी सोफिया डिवाइन, ये 3 हो गई। फिर उसके बाद इनको भी रख सकते हो, सोफी मिलेनिक्स की। ये 4 प्लेयर आपको बैटिंग, बॉलिंग, और ये 4 प्लेयर जो एलिसा पेरी फर्स्ट डाउन भेज देते हैं, सोफिया डिवाइन को ओपनिंग करवा देते हैं, कभी फर्स्ट डाउन भेज देते हैं। उसके बाद सोफिया मिलेनिक्स को थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे आती हैं। अब ये चारों जिनको बताया हूँ, ये चारों आपके लिए बॉलिंग प्लस बैटिंग, सब बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। 4 इधर से 4 पिक हो गए, 4 उधर से हो गए, 8। अब 3 प्लेयर आपको निकालने हैं। 3 प्लेयर में हर जगह से, जैसे अब इसमें आपको स्मृति मंदाना पे अगर जाना है, बहुत टच कर रहे हो, तो इन पे चले जाना, 1 प्लेयर हो जाएंगी। श्रीलंका पाटिल पे अगर आपको लग रहा है टच, तो इन पे चले जाना, तो 8 2 10 ये हो गया। उसके बाद इसमें साइका इसाक या किसी एक प्लेयर, मतलब 3 प्लेयर आपको निकालने हैं जो आपके फेवरेट हैं। मैंने आपको लेकिन जीएल की हेड टू हेड की सबकी बेस्ट टीम बता दिया हूँ। अब स्मृति मंदाना पे अगर टेस्ट करना, बैट फर्स्ट पे करना, बैट सेकंड में नहीं। बैट सेकंड में 10 मैच में 3 मैच में मारेंगे, 7 मैच में फ्लॉप चली जाती है। बैट फर्स्ट में इनका 6-7 मैच का रिकॉर्ड होता है, 3 ही मैच में फ्लॉप जाती है, लेकिन ज़्यादा रिकॉर्ड अच्छा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आपकी बेस्ट की टीम बता दूँ, जो हेड टू हेड टीमें आपस में लड़ी थी, ये जो आपस में दोनों टीमें खेली थी 2 मार्च को। अब इसमें टॉप की पिक बताया हूँ कि कौन इनके खिलाफ अच्छा खेला, कौन नहीं। अब पॉइंट टेबल की बात करूँ, टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग की पॉइंट टेबल पे मुंबई टॉप पे चल रही है, 7 मैच 5 विन, उसके बाद 10 पॉइंट पे। फिर वहीं इसके साथ में है दिल्ली 7 मैच खेली है, 5 विन है, 2 हार है, 10 पॉइंट पे भी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 4 हारी है, 3 जीती है, 6 पॉइंट पे है। यूपी वॉरियर 7 मैच खेली है, 3 जीती है, 4 हारी है, 6 पॉइंट पे है। मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि अब गुजरात का कंपटीशन ख़त्म, इनका खेल ख़त्म। अब बचा किसका खेल, ये 2 टीम का। ये 2 टीम मुंबई दिल्ली का कंपटीशन होगा। अब इसमें से फाइनल दोनों यही खेलेंगी 100%, जो मेरा अपना ओपिनियन है। उसके बाद अब इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी वॉरियर्स, अब इन दोनों में से फाइटिंग होगी। अब इसमें से दोनों में से जो आगे जाएगा, फिर इन तीनों से खेलेगा, यूपी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और यूपी, इनमें से जो फाइटिंग करके आगे निकलेगा, दिल्ली और मुंबई से खेलेगा। फिर मुंबई दिल्ली आपस में लड़ेंगी, उसमें जो जीतेगा फर्स्ट सेकंड का होगा, यही होगा। क्योंकि गुजरात का पॉइंट 2 है,
यूपी और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सेम पॉइंट पे है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैच होगा ये इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दम लगा देगी, और मुंबई वैसे ही अपने टॉप पोजीशन पे है, और हार भी जाएगी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीतती है तो इसके 8 ही पॉइंट होंगे, इसके तो पहले से 10 पॉइंट हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दम लगाएगी, ये तो अपना खेल खेलेगी। अब बात करूँ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का जो वुमेंस का स्कोर है, अभी तक 7 मैचों का जो रिकॉर्ड है, सोफिया डिवान का रिकॉर्ड देख लो। पहले में 1 रन बनाई थी, उसके बाद 0 विकेट, 6 रन 23, 2 विकेट 9, 1 विकेट, 2 रन 2 विकेट, 23 6। मतलब जैसे जैसे अब थोड़ा थोड़ा अच्छा खेलते हुए, मतलब थोड़ा रन ज़्यादा बनाती आ रही हैं, विकेटें भी ले जा रही हैं, तो आपकी ये ग्रैंड लीग की पिक बनेगी। ओपनिंग भी करती हैं स्मृति मंदाना। दो दो 3 मैच छोड़ के उनके बाद उतनी ज़्यादा खास नहीं, एक में 43 मारी थी, एक में 74 और एक में 80, और उसके बाद 4 मैच फ्लॉप ही चली गई हैं। उसके बाद फिर मेघना की बात करूं, 53 रन 36, इन्होंने भी शुरुआत के 3 मैचों का अच्छा है, उसके बाद 3 मैचों का बहुत बेकार रिकॉर्ड है। उसके बाद आती है एलिसा पैरी। एलिसा पैरी को कभी रेस्ट किया जाता है, कभी खिलाया जाता है, ये रिकॉर्ड है। 44 रन 58 रन 24 रन 49 रन, बेहतरीन है। शुरुआती के 1-2 मैचों में थोड़ा फ्लॉप गई थी, तो 1-2 मैच में रेस्ट की थी, उसके बाद जब से आई हैं तब से ये बढ़िया खेल रही, ज़बरदस्त। ऋचा घोष की बात करूँ, ऋचा घोष का पहले मैच में 62 रन की पारी आई थी, उसके बाद फिर लास्ट मैच में 51 रन 51 रन की पारी आई है। तो हो सकता है लास्ट मैच में ये भी काम कर जाए, लेकिन एक मैच के बाद 19, जब 62 रन बनाई थी तो 19 रन बनाई थी, तो इस बार 51 बनाई, हो सकता है फिर वही है 15 रन 20 रन पे आ जाए। जाजिया बेरम की बात करूँ, टॉप पिक रहेंगी इनकी, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 12 रन 48 रन 27 रन, तो बढ़िया पिक है, आपको घाटा नहीं देंगी, आप 0 पॉइंट वार नहीं, आपको 35-40 पॉइंट आराम से दे देंगी। सोफिया मिलनिक्स की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड भी ठीक है, इतना ख़राब नहीं है। 33 रन 1 विकेट 3 रन 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट भी ले गई हैं। हाईएस्ट शुरुआत में 3 विकेट ले गई थी, फिर उसके बाद 2 विकेट, फिर 1 विकेट, ऐसे है। तो मैं इसीलिए उनको बता दिया था, मैंने शुरू में पहले बता दिया कि सब ग्रैंड लीग हेड टू हेड 10 मेंबर 20 मेंबर सब में ये कामयाब हैं, आप इनको हटा दोगे तो आप बाहर हो जाओगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ। श्रीलंका पाटिल की बात करूं, 4 विकेट ले गई थी, उसके बाद 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, मतलब आपको एक मैच छोड़ के सब में विकेट 1-1 विकेट मिला है। लास्ट मैच में उन्होंने 4 विकेट चटकाई थी। नादिन कलार एक मैच खिलाया गया तो इनको 2 विकेट मिला था, उसके बाद इनको भी बेंच पर बैठाया गया, हो सकता है इस मैच में इनको मौका मिले। अब बात करूँ मुंबई इंडियंस का जो स्कोर है, 7 मैचों का जो रिकॉर्ड है, हेलो मैथ्यूज की बात करूं तो इनका रिकॉर्ड आप 7 रन 1 विकेट 55 रन 26 रन 29 रन 1 विकेट 7 1 18 1 विकेट, कुल मिला के बेस्ट है, इतना ख़राब नहीं है। यास्का भाटिया की बात करूं, 57 रन 7 विकेट 26 रन 31 रन 6 रन 7 रन 49 रन, मतलब मान के चलना 2 मैच में इन्होंने बेस्ट खेला है, 2 मैच में थोड़ा ठीक ठाक खेला है, 3 मैच में थोड़ा एकदम गड़बड़ खेला है, तो ये है इनको रिकॉर्ड। हर मैच में नहीं, अब एक में 49 मार दी, मुझे नहीं लग रहा आगे मारेंगे, हो सकता मार दें। उसके बाद ब्रंट की बात करूँ, ब्रंट का रिकॉर्ड देखो, 19 रन 2 विकेट 22 रन 1 विकेट 19 27 2 विकेट 5 22 1 विकेट 2 रन, ये है इनका रन। अब विकेट, रन और विकेट, रन भी अगर 15 रन मार दी 2 विकेट ले गए तो बहुत है, कैप्टन है जीएल की। हरमनप्रीत कौर जब जब खेली हैं, कहर बरसाई हैं, जब अब इंडिया के लिए खेली थी तो इनका रिकॉर्ड कितना ख़राब था। मैंने पहले ही मैच में बोला था कि ये इनको कभी भी टीम से हटाना मत। एक मैच छोड़ के 5 मैच खेली, जिसमें से 4 मैच का रिकॉर्ड बेहतरीन है, एक मैच में 6 रन बनाई थी, उसके बाद आउट हो गई थी। सब में देखो 55 46 46 95, मतलब 6 रन और मार देती ना, 5 रन तो 100 रन पूरा हो जाता है, इनका शतक लग जाता। फिर उसके बाद मिलिए कैर की बात करूँ तो इनका रिकॉर्ड 24 रन 2 विकेट 31 रन 4 विकेट 23 रन 1 विकेट 40 17 31 4 विकेट फिर 12, तो ये हेड टू हेड और 5 मेंबर 10 मेंबर 20 मेंबर तक की उस टीम की ना कैप्टन यही रहेंगी सबकी, क्योंकि इनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, इसीलिए रहेंगी। पूजा भास्कर की बात करूं तो 1 विकेट
1 विकेट, 17 रन, 2 विकेट, 8, 0, 18, 1 रन तो मारती हैं, रन नहीं आती तो है पहले खेलने, लेकिन रन बन नहीं पा रहा है इनसे। अब 1 विकेट ही ले जा रही हैं। तो अगर इनको बहुत वैसे अगर आप सोचना है कि जीएल में काम करेंगे तो रखना, नहीं तो अन्यथा एक टीम में रखना, नहीं तो नहीं रखना, क्योंकि रन नहीं इनसे बन रहा है। एक एक विकेट पा रहे हैं तो 1 विकेट 29 पॉइंट से आप क्या करोगे। ग्रैंड लीग के लिए कम से कम 40-50 पॉइंट चाहिए। अमनजोत कौर की बात करूं तो अमनजोत कौर का रिकॉर्ड 1 मैच का है, उसके अलावा ख़त्म है। 3 रन 0-0-0, एक में 42 रन मारी थी, जब पूरी टीम इनकी बिखर गई थी तब मारी थी वो। फिर उसके बाद बात करूँ शबनम इस्माइल का, 1 विकेट 3 विकेट, 1 विकेट 3 विकेट 1 रन, बेहतरीन पारी है। इनको आप चाहे बैट फर्स्ट हो चाहे बॉल फर्स्ट हो, चाहे बॉल सेकंड हो, इनको दोनों में ट्राई करना है। बेहतरीन प्लेयर हैं। मुंबई की तरफ से रहेंगी यास्का भाटिया, हरमनप्रीत कौर, मैथ्यूज, ब्रंट, एमिलिया कैर, शबनम इस्माइल। ये 6 प्लेयर रहेंगी मुंबई की तरफ से। बेंगलोर की तरफ से रहेंगी ऋचा घोष, मंदाना, स्मृति मंदाना, एलिसा पैरी, सोफिया डिवाइन, जर्जी बेहरम। अब 5 प्लेयर रहेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें करना क्या है, अगर बैट फर्स्ट मुंबई कर रहा है तो उस बॉल सेकंड में, बैट सेकंड में इन दोनों को अगर आपको लगेगा नहीं चलेंगे, इनको हटा देना। इनकी जगह पे सोफी मिलनिक्स आएंगी, ऑलराउंडर, उनको रख लेना। उसके अलावा श्रेयांका पाटिल हैं, उनको भी रख सकते हो आप। तो ये 4 से 5 प्लेयर रख सकते हो। अगर उनको नहीं रखना तो यहाँ पे साइका इसाक रख लेना। मुंबई की तरफ से बॉल सेकंड में हो सकता है विकेट ले जाए उनकी तरफ से, कोई कुछ न करे। अगर मान के चलो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बैट फर्स्ट जीतता, टॉस जीत के बैट फर्स्ट करता, तब उस वेव पे मैंने इनको दोनों को दिया हूँ, तब उस जगह पे इनको काट देना, यास्का भाटिया काट देना। यास्का भाटिया काट के यहाँ पे तब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से यहाँ पे ऑलराउंडर में कौन आएगी, सोफिया मोलनिक्स, उनको रख लेना, इनको काट के। अब ये सब तो रहेंगी, तो इनको भी हटा के बॉल फर्स्ट में रख सकते हो, बॉल सेकंड में भी रख सकते हो। अगर बैट फर्स्ट जैसे किया है मुंबई ने, बैट फर्स्ट करके 180 का टारगेट दे दिया है, तो उस टाइम पे ये कारगर होंगी। कारगर कब होंगी कि बॉलिंग इतनी कसी करेंगी कि जब रन ही नहीं मारेंगी, तो ये अगर प्रेशर बनाएंगे तो अगला विकेट ले जाएगा। हो सकता है इन्हीं पे मारने आ जाएं, अगला प्रेशर बनाए इन पे मारने आ जाएं, ये विकेट ले जाएं। इसलिए कह रहा हूँ कि बॉल सेकंड में रख सकते हैं, बॉल फर्स्ट में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है। लास्ट का डेट ओवर करवा दें तो विकेट ले जाएं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उस बेंगलोर अगर बैट फर्स्ट करती तो ये इनको ज़रूर रख लेना, इनको भी रख सकते हो। तब बैट सेकंड में मैं नहीं करूँगा कि ऋचा घोष ले सकते हो। अगर स्मृति मंदाना को रखना होगा रख लेना, लेकिन मैं बैट फर्स्ट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। 10 मैच खेलती हैं, जिसमें से 7 मैच में इनका रिकॉर्ड अच्छा होता है बैट फर्स्ट में, और 4 ही मैच रिकॉर्ड इनका होता है बैट सेकंड में। बैट सेकंड में कम रन बनाती हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। और बैट सेकंड में इनको हटा देना, इनको रखना, ये सब तो रहेंगी। और कैप्टन मैंने इसलिए इनको किया हूँ कि इनको क्योंकि ये बॉलिंग प्लस बैटिंग ये पहले आ जाती हैं। अब इनका भी नंबर आ जाता है ठीक ठाक टाइम पे। अभी तक देखो एलिसा पैरी रन बनाती आ रही हैं, ब्रंट भी रन बनाती आ रही हैं, एमिलिया कैर, जर्जी बेहरम, हरमनप्रीत कौर, यास्का भाटिया, ऋचा घोष, स्मृति मंदाना। रन बनाया कौन नहीं अभी, सोफिया डिवाइन, मैथ्यूज, ये दोनों ने रन नहीं बनाए। विकेटों के पॉइंट है, अगर रन बनाए हैं तो 10 रन, 12 रन, 15 रन ऐसे रन बनाए हैं। लेकिन इतने बड़े नामी हैं ना, ये माहिर हैं, शतक मारने वाले प्लेयर हैं, सब बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन अभी इनके बल्ले से रन नहीं आया है। तो आप इनको भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, केवल विकेटों के पॉइंट हैं इनके अच्छे। तो इसीलिए कहना हो सकता है कि इन्हीं का दिन हो उस मैच में, यही दोनों रन बनाए, एक विकेट 2 विकेट भी ले जाएं। तो ये क्रिकेट है, हम जिस पे ज़्यादा हो सकता है हम कवर पे लग जाए ज़्यादा, कैप्टनशिप कवर आके फिर 4 रन बना के चली जाएं। तो ये क्रिकेट है, और इन पे ज़्यादा रहेगा, मिलिए कवर पे ज़्यादा परसेंटेज आ रही है। हो सकता है कि इनको एक ही विकेट मिले, 10 रन पे आउट हो जाएं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो रहेंगी, लेकिन ये ग्रैंड लीग में बनाना, हेड टू हेड में तो कैप्टन ये सबकी रहेंगी, ये और ये बहुत ज़्यादा रहेंगी। एक में तो ये भी रहेंगी कवर, और ये भी रहेंगी। अब इनमें मैंने दिया हूँ बैट फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन, इनको दिया हूँ अगर मुंबई बैट फर्स्ट करती तो। ये है, अगर मुंबई बैट
अगर ये करती है बैट फर्स्ट बेंगलोर, तो अगर आपको लगेगा स्मृति मंदाना नहीं चलेंगी तो ये इनको बना देना, सोफिया डिवाइन, एलिसा पेरी कैप्टन वाइस कैप्टन बैट फर्स्ट में। इन दोनों को अगर आप आउट करवा रहे हो 1 से 2 ओवर में, और टॉस टाइम पे टेलीग्राम पे टीम मिल जाएगी।